आज बीए समाजशास्त्र के द्वितीय वर्ष के अंतर्गत द्वितीय पेपर के अंतर्गत सामाजिक संगठन और विघटन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि सामाजिक संगठन और सामाजिक विघटन किसी भी समाज में क्यों होता है। सामाजिक विघटन को समझने के लिए आवश्यक है कि पहले संगठन को समझा जाए। सामाजिक संगठन वह दशा व स्थिति है जिसमें किसी समाज की विभिन्न संस्थाएं अपने मान्यता प्राप्त या पूर्व निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार कार्य का संपादन करती हैं। सामाजिक संगठन की स्थिति में एक समाज के विभिन्न तत्वों का संचालन सुव्यवस्थित ढंग से होता है, जिसमें सभी समुदाय, धार्मिक संस्थाएं, राजनीतिक इकाइयां, समाज सभी मिलजुल कर के कार्य करते हैं और किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है। सामाजिक संगठन के अंतर्गत प्रत्येक समाज अपने समाज के विकास और प्रगति के लिए मिलकर कार्य करता है। लेकिन कोई भी समाज ऐसा दिखलाई नहीं पड़ता है जहाँ सामाजिक संगठन पूर्ण रूप में पाया जाता हो, अर्थात एक समाज के सभी सदस्य सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रयत्न में सहयोग तो करते हैं, भूमिकाएं भी निभाते हैं, लेकिन संगठन सर्वसम्मति से नहीं पाया जाता। वहाँ आंशिक रूप से कुछ न कुछ वैचारिक मतभेद होता है। लेकिन सामाजिक संगठन एक आदर्श रचना तो मानी ही जाती है। सामाजिक संगठन के अंतर्गत उद्देश्यों में एकता होती है। समाज के सभी सदस्य मिलजुल कर के कार्य करते हैं, वे एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, विचारों का सम्मान करते हैं और इस प्रकार से संगठित रूप में लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। लेकिन कोई भी समाज समस्याएं होती ही हैं। सामाजिक विघटन को समझने के लिए सामाजिक संगठन के विपरीत की स्थिति आती है। इस अवस्था में सामाजिक व्यवस्था शिथिल पड़ जाती है। सामाजिक नियंत्रण के साधन जहां सामाजिक संगठन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं समाज के नियम, वहीं सामाजिक विघटन में व्यक्ति एवं संस्थाएं मनमाने ढंग से कार्य करते हैं और समूह संबंध टूट जाते हैं। व्यक्ति और समूह के पारस्परिक संबंध विकृत हो जाते हैं और तत्पश्चात कई प्रकार की सामाजिक समस्याएं समाज में पैदा हो जाती हैं। सामाजिक विघटन भी एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह के सदस्यों के बीच संबंध समाप्त हो जाते हैं। इस संबंध में लैंडिस का कहना है कि सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था का भंग होना और विसंकलता उत्पन्न हो जाना ही सामाजिक विघटन है। जब समूह का एकमत्य तथा उसके उद्देश्य की एकता भंग हो जाती है, सामाजिक संरचना एवं संतुलन अस्त व्यस्त हो जाता है और समाज के क्रियाशील संबंध टूट जाएं, तो मानना चाहिए कि सामाजिक विघटन के लक्षण उत्पन्न हो गए हैं। सामाजिक विघटन समूह के सदस्यों पर से समाज के मौजूदा नियमों के प्रभाव का कम हो जाना भी होता है। अतः सामाजिक विघटन में व्यवहार, नियंत्रण के साधन, सामाजिक नियम सभी शिथिल होने लग जाते हैं। सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक विघटन एक जैसा नहीं होता। सामाजिक परिवर्तन होने के कारण ही सामाजिक विघटन पैदा होता है। व्यक्तिगत विघटन, सामाजिक विघटन एवं पारिवारिक विघटन तीनों ही एक दूसरे से संबंधित हैं। जब व्यक्ति का विघटन होता है तो परिवार का विघटन भी होता है और यही परिवार का विघटन सामाजिक विघटन के लिए काफ़ी हद तक उत्तरदायी होता है, क्योंकि परिवार ही एक ऐसी संस्था है जहाँ समाज के सदस्यों के नियम उन्हें बच्चों को सिखाए जाते हैं समाजीकरण के द्वारा। जब सामाजिक संस्थाओं और उनके बीच के अंतर संबंधों के प्रतिमानों में अस्तव्यस्तता हो जाती है, तभी विघटन होता है। सामाजिक विघटन की स्थिति में अशांति व अस्थिरता पैदा हो जाती है। इसमें प्रतियोगिता व स्पर्धा इतनी बढ़ जाती है कि सदस्यों की भूमिकाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने लगते हैं। सामाजिक विघटन के दौरान सामाजिक परिवर्तन हिंसात्मक रूप ग्रहण कर लेता है। सामाजिक विघटन की स्थिति में किसी व्यवस्था के निर्णायक तत्व अपनी जगह से हट जाते हैं और समाज की नींव कमज़ोर पड़ जाती है। जब सामाजिक शक्तियों के संतुलन में परिवर्तन होता है, तब सामाजिक विघटन की दशा उत्पन्न हो जाती है। सामाजिक संरचना अस्त व्यस्त हो जाती है। सामाजिक विघटन कोई स्थिर दशा न होकर एक परिवर्तनशील स्थिति है। यह परिवर्तन की निरंतरता को व्यक्त करता है। सामाजिक परिवर्तन के समान ही सामाजिक विघटन एक निरंतर प्रक्रिया है जो सभी समाजों में निरंतर चलती रहती है। ऐसा कोई भी समाज दिखाई नहीं पड़ता जिसकी सामाजिक संरचना में पूर्ण संतुलन व व्यवस्था पाई जाती हो। सभी समाजों में कुछ ऐसे कारण पैदा होते हैं या मौजूद रहते हैं जिससे संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, श्रम विभाजन, सामाजिक विभेद आदि प्रमुख रूप से बढ़ जाते हैं और इस प्रकार
सात्मीकरण, सहयोग, व्यवस्थापन में कठिनाई पैदा हो जाती है और समाज समस्याओं से ग्रसित हो जाता है। सामाजिक विघटन के संदर्भ में एक अवस्था यह भी है कि समाज के सभी सदस्यों की क्रियाशीलता कुछ कम हो जाती है और विघटनकारी तत्व अधिक रूप से पाए जाते हैं। इस प्रकार सामाजिक संरचना की दशा पूर्णतया से परिवर्तित हो जाती है। इसके प्रमुख लक्षण हैं: एक मत में कमी होना, दूसरा सामाजिक नियंत्रण के साधनों का प्रभाव कम होना, तीसरा व्यक्तिवाद पर जोर होना, चौथा सामूहिक आदर्शों का महत्व कम होना, पांचवा रूढ़ियों व संस्थाओं का संघर्ष रहना, छठा कार्यों का एक समिति से दूसरी समिति को हस्तांतरण होने पर व्यक्ति के समक्ष यह प्रश्न रहता है कि वह किस प्रकार कार्य करे, सातवां परिस्थिति व भूमिका की अनिश्चितता, आठवां सामाजिक परिवर्तन की तेज गति। और इस प्रकार फेरिस ने सामाजिक विघटन के कुछ 8 लक्षण बताए हैं, जैसे दिखावा, औपचारिकता, पवित्र तत्वों का ह्रास, स्वार्थ और रुचियों में व्यक्तिवादिता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता व अधिकारों पर बल, सुख संबंधी व्यवहार, जनसंख्या में विभिन्नता, पारस्परिक अविश्वास और अशांतिपूर्ण घटनाएं। इन सभी के विवेचन से स्पष्ट है कि सहयोग, त्याग, कष्ट सहन, पवित्रता, परार्थवाद, अहिंसा जब घटने लगती है तब आपसी सामंजस्य समाप्त होने लगता है और व्यक्ति में स्वार्थ और व्यक्तिवादिता आ जाती है, जिससे वह दूसरों की परवाह और सामाजिक उद्देश्यों की परवाह नहीं करता। मतभेद, तनाव, कलह, संघर्ष की स्थिति बढ़ जाती है और यही सामाजिक विघटन की अवस्था प्रारंभ हो जाती है। इसे ही हम सामाजिक विघटन कहते हैं, जिससे समाज में कई प्रकार की समस्याएं भी पैदा हो जाती हैं।